अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जालिया जी हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियाँ में हमारा तेज़ मिर्च मसाले वाले सालन खाने को दिल नहीं करता। तो मैं आज आपको ऑथेंटिक जो असली है बैंगन का भरता वो बनाना सिखाऊंगा। यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कुकिंग के अपने आप को मास्टर कहते हैं, वो भरते के नाम यानी बैंगन के भरते के नाम पर आपको भुजिया खिला रहे हैं। ठीक है, वो भुजिया है, वो भरता नहीं है। जो एक्चुअल भरता होता है, ठीक है, वो बैंगन को पहले रोस्ट किया जाता है, फिर उससे ऊपर से छील कर उसका जो पल्प होता है, जो मैशअप होता है, ठीक है, उसे एज अ सैलेड दही में मिला के इस्तेमाल किया जाता है। जो पंजाब के अंदर रवायती तौर पे जो भरता बनता है वो टमाटर, प्याज और धनिए, सब्ज़ मिर्च और दही के साथ बनता है। बाकी जो भी आपको सिखा रहे हैं भरते भुजिया के नाम पे भरता, ठीक है, तो आप उसे अवॉइड करें और इस तरीके से बनाइएगा, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, आयरन से भरपूर है। उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डाइट करना चाहते हैं, जो डाइट प्लानर्स हैं, ठीक है, डाइट वाले ये डेली बना के दोपहर के टाइम खाएं या सुबह खाएं नाश्ते में, तो आपको ये मज़ा देगी, और स्पेशली दोपहर में। और इस भरते को आप तंदूर की रोटी के साथ खाइएगा। ट्रेडिशनली पंजाब के अंदर, पंजाब के गाँव देहातों में इसी तरह ये बनता है और इसे तंदूर की रोटी के साथ खाया जाता है। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको भरते का जो बैंगन है वो रोस्ट करना बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जो मेन इसका काम है इसे रोस्ट करना है। दोस्तों इस तरह के घर में अगर आपके पास स्क्यूअर है या कोई सुआ है, ठीक है, इस तरह आपने लेके इसके इस तरह इसमें परो देना है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फिर आपने उसे स्टोव के ऊपर ऐसे घुमा घुमा के रोस्ट करने में आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास घर में कोयले हैं तो उसे दहका के उसके ऊपर आप रख दीजिएगा। उसे इस तरह घुमा घुमा के रोस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी। तो आपको सजेस्ट ये करूँगा आप कोयले पे कीजिएगा, उससे अपना एक टेस्ट आएगा। या उपलों के ऊपर कीजिएगा, उपलों की आग के ऊपर, तो उससे एक स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो लेकिन मैं इसे आपको हैक तरीके से बताऊँगा। इसे मैं चूल्हे में करूँगा और टेस्ट आपको उसी तरह का ही मिलेगा। तो चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। जैसे ही हम ये पूरा बैंगन को रोस्ट करेंगे तो मैंने 2 गिलास पानी लिया, हम इस तरह इसमें डिप कर देंगे इसे 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद छिलके उतार के नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊँगा क्या होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों बैंगनों को स्टोव टॉप के ऊपर रोस्ट करते हैं। मैंने पानी भी पास रख लिया है। मौसम बहुत अच्छा, आज बादल आए हुए हैं। और ये चूज़े भी इधर चू कर रहे हैं। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था, इस तरह आपने स्क्वायर ले लेना है या सुआ ले लेना है, ठीक है, इस तरह लगा के और आपने इसे रोस्ट करना है, इसे घुमा घुमा के। और जैसे ये रोस्ट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा एक हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। आपने इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से घुमा घुमा के ब्राउन करना है, जैसे मैंने किया है, यानी बर्न करना है इसे। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा फिर हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि इसके हम छिलके उतार सकें। मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। ये करने के बाद फिर मैं आपको सारे करने के बाद ना नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखिए इस तरह आपने करना है, ये इस तरह आसान हो जाएगा आपके लिए करना। चलिए दोस्तों ये अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। अब आपने इसे पानी में डाल देना है सर। लें जी दोस्तों, मैंने सारे बैंगनों को रोस्ट कर लिया है, मैंने इसे पानी में डाल दिया। देखिए इस तरह हो गया ये। दोस्तों अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मैंने 5 मिनट के इसे छोड़ दिया। अब आराम के साथ इसके इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, बड़ी आसानी के साथ इसके छिलके उतराएंगे ऊपर से। ये सारे हमने उतारने और साफ़ करने। चलिए दोस्तों इस तरह करके ये साफ़ करने। जैसे ही मैं सारे करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए तो बहुत आसानी के साथ उतरेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये टिप है, पानी में डालेंगे तो बहुत इजीली ये सारे उतर जाएंगे।
देखिए इस तरह ये सारे इससे साफ कर लें, मसल के। चलिए दोस्तों ये एक हो गया, मैं सारे करता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने बैंगन के जो मेन तैयारी थी वो कर ली है। मैंने उसे पहले रोस्ट किया है, उसके छिलके उतारे पानी में डालकर उसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। और दोस्तों उसके लिए अब हमें चाहिए 1 मिनट टमाटर लेके, दोस्तों हमने सुर्ख लेना है टमाटर, बिल्कुल लाल, और इसे मैंने छोटा छोटा सर काट लिया है। एक छोटी मैंने मीडियम साइज़ प्याज लेके उसे अच्छे तरीके से धो के बारीक काट ली है। हाफ टी स्पून नमक जाएगा, 200 मिलीलीटर या 250 ग्राम भी आप ले सकते हैं। 1 पाव दही लेना है आपने, अच्छे तरीके से इसे फेंट लेना है। और एक बर्तन चाहिए जिसमें हम इसे बनाएंगे। दोस्तों मैंने 3 सब्ज़ मिर्च लेके बारीक काट ली है और 3 टेबलस्पून मैंने धनिया बारीक काट कर रख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर हरी मिर्चें नहीं पसंद करते तो आप लाल मिर्चें डाल सकते हैं, आधी चम्मच। अगर लाल भी नहीं पसंद और आपको ग्रीन भी नहीं पसंद तो आप इसके अंदर काली मिर्च डाल सकते हैं। पंजाब के अंदर, पंजाब के देहातों में ग्रीन चिली ही इस्तेमाल की जाती है भरते में। दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाएंगे, ये बहुत मज़ेदार बनेगा और आप सारे भरतों को भूल जाएंगे जो आप भजिया खाते रहें भरतों के नाम पे। तो असल जो है भरता यही है बैंगन का, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। स्पेशल डाइट करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें ऑयल का 1 चम्मच भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्दी भी है, रिच भी है, विटामिन से भरपूर है, मादनियात से भरपूर है। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं, बातें तो बाद में चलती रहेंगी। मेरी दादी को जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला। मेरी ये दादी की रेसिपी है, वो बनाती होती तो फिर मैंने उन्हीं से ये सीखा है। मैं 5वीं 6वीं क्लास में होता था, मैंने ना उन्हें बनाते देखा, वो ऐसे ही बनाती थी। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप दही को डाल लें एक बर्तन में, हाफ टी स्पून नमक, नमक का हस्बे जायका डालिएगा जितना आपको पसंद है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें, थोड़ा सा हम ऊपर कुचाएंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों इसमें टमाटर डाल लें और 3 मैंने स्लाइस काटे हैं, ये ऊपर हम लगाएंगे, अच्छे लगेंगे। अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है तो आप आधा किलो भी डाल सकते हैं। चलें दोस्तों अब ये जो हमारे बैंगन है ऐसे हाथ में पकड़कर, ऐसे आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, इसे मैश कर दें ऐसे जैसे मैंने किया है, इस तरह करके। दोस्तों ये प्रोसेस करने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोए हुए हैं, तो आप इसे चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान है। ठीक है, इस तरह। चलो दोस्तों अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें और कोशिश कीजिएगा इसमें कोई कार्बन ना हो, यानी जो हमने बीच में इसे जलाया था, रोस्ट किया था, तो वो इसमें कार्बन ना हो। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें इस तरह करके। प्याज शामिल कर दें, इसे दोस्तों आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नमकीन चावलों के साथ भी, लेकिन ये ज़्यादा मज़ा देगा आपको तंदूर की रोटी के साथ, क्योंकि ट्रेडिशनली ये तंदूर की रोटी के साथ ही खाया जाता है। चलो दोस्तों मैं नमक इसका टेस्ट करता हूँ। दोस्तों बहुत मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं दोस्तों हमारा ये भरता तैयार है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं थोड़ी इसकी गार्निश कर देता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को
लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। हाईली रिकमेंडेशन है डाइट प्लानर्स के लिए, या जो वेजिटेरियन है या जो लाइट खाना पसंद करते हैं, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये थोड़ी सी मिर्ची डाल दें इसके अंदर, मैंने बचाई हुई है। थोड़ा धनिया भी डाल दें। चले दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।